कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आप लोगों की सब जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और अल्लाह ताला आप सब से राज़ी हो जाएं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरा व्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आज मंडे का दिन है। तो कल संडे को मैंने व्लॉग शूट किया था, अपनी इवनिंग रूटीन शेयर की थी थोड़ी सी, और अपना शेक मैं बना रही थी तो वो मैंने आप लोगों से शेयर किया था। तो मंडे को मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था व्लॉग बनाने का, तो बस आज मंडे था तो मैंने कल से ही सोचा हुआ था कि मैं एक बुक पढ़नी स्टार्ट करूँगी। तो क्योंकि इतनी बिज़ी रूटीन हो जाती है, काम करना, खाना वगैरह बनाना, तो बस उसमें कोई अच्छी चीज़ पढ़ना जो है ना वो याद ही नहीं रहता और भूल जाता है। तो बस फिर मैंने यही सोचा हुआ था कल से कि मैंने एक बुक जो है वो पढ़ना स्टार्ट करनी है, जो कि थोड़ी इंसान के लिए याद दहानी हो जाती है, कोई अच्छी बात इंसान सीख लेता है। तो बस फिर मैंने आज स्टार्ट किया। तो मैं जब पढ़ने लगी तो मैंने उसको थोड़ा सा स्टार्ट किया, यानी पहला पेज ही पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने एक आयत पढ़ी जिसको मतलब पढ़कर मेरे दिल में ख़्याल आया कि यार मैं ये पढ़ रही हूँ, काश ये सारी दुनिया को मैं बता सकती और मैं ये देखती, मतलब मैं खुद पढ़ रही हूँ, मैं खुद इन लफ्ज़ों को पढ़ रही हूँ, और हो सकता है आप सब भी इन सब बातों को जानते हो। लेकिन जब कोई इंसान पढ़ता है ऐसी बात अल्लाह की या कोई आयत या कोई हदीस पढ़ता है, तो बस मेरे हमेशा दिल में आता है कि काश ये जो मैं सुन रही हूँ या मैं समझ रही हूँ वो कोई और भी समझ सके और मतलब पूरी दुनिया तक ये बात पहुँच सके। तो एकदम मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि पूरी दुनिया ना सही, लेकिन कुछ चंद लोग जो मुझे देख रहे हैं या मुझे सुनते हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, चाहे वो कुछ ही हों, थोड़े से ही क्यों ना हों, तो अगर मैं उन तक ये बात पहुंचा दूं तो हो सकता है उनका कोई फ़ायदा हो जाए और उनका फ़ायदा हो जाए और मेरा ख़ुद का भी फ़ायदा हो जाए। तो जब अल्लाह की बात और उसके रसूल की बात आगे पहुंचानी है तो इसमें तो कोई भी शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। तो और फिर ये बात कि जो बात मैं आप तक पहुंचाने लगी हूँ वो मेरी बात नहीं है, वो मेरे अल्फाज नहीं हैं, वो अल्लाह के अल्फाज हैं, और उसके अल्फाज ना तो झूठे हो सकते हैं और ना ही बेकार हो सकते हैं, उसकी बात तो सबसे बेहतर बात होती है। तो ये देखें जी, मेरा जीना मेरा मरना इस बुक का नाम है, और ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें जो कि अल्लाह ने हम तक अपने रसूल के ज़रिए पहुंचाई हैं वो इसमें जो है वो लिखी हुई हैं। और इंशाल्लाह अभी इसको स्टार्ट मैं करती हूँ तो मतलब खोल के मैं आपको बताती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा जीना मेरा मरना मतलब क्या मकसद है इस बात का। तो नीचे आप ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, यानी मेरा जीना और मेरा मरना, यानी मेरे पैदा होने से लेकर जो मैं पूरी ज़िंदगी गुजारती हूँ या गुजारता हूँ, वो उस दिन से लेकर मेरे मरने तक मेरी पूरी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, उसके हुक्म के मुताबिक है। जो जो उसने अहकामात बताए हैं, मेरे शुरू मतलब जब से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है तब से लेकर मेरी मौत तक मेरी पूरी ज़िंदगी उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो इसमें कुछ ऐसे अहकामात हैं किताब में जिसमें जो है ना वो हमें पता चलता है कि हमने ज़िंदगी में के डिफरेंट जो मरहले आते हैं हमारी ज़िंदगी में, या डिफरेंट जो वाक़यात पेश होते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो किसी की मौत हो, किसी का जीना हो, दावतें हों, तो हमें किस तरह से जो है वो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उन सब मौक़ों पे हमें क्या क्या करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं जिससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ने इन इन मौक़ों के लिए हमें क्या हुक्म दिए हैं। तो जैसे समटाइम्स लोगों के पास पूरे पूरे कुरान या पूरी पूरी हदीस की बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो ये कुछ किताबें ऐसी हैं जो हमारे उलमा इकराम और काफ़ी अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हमारे लिए लिखी हुई हैं, और अल्लाह ताला उन सबको इसका अजर दे कि जिसमें छोटे छोटे पॉइंट्स को इकट्ठा कर दिया है कि चलो अगर हम पूरी पूरी बड़ी बड़ी बुक्स ना भी पढ़ें और पूरी पूरी अहादीसों को ना भी पढ़ें, तो हमारे पास इसका जो है वो छोटी छोटी अहादीस मौजूद होती हैं कि हमें डिफरेंट मौक़ों पर क्या क्या करना चाहिए। तो बस ये मैं आपको बताती हूँ कि ये जैसे ही बुक स्टार्ट होती है, ये देखें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें कुछ लिखा हुआ है,
तो ये मैं नोट्स बनाती थी जब मैं पढ़ती थी, तो ये मैंने पहले भी पढ़ी हुई है, तो बस याद दहानी के लिए कि कुछ बातें दोबारा से रिव्यू हो जाए मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं वो स्टार्ट करती हूँ। तो अभी ये देखें, मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मेरा जीना मेरा मरना इस किताब का नाम क्यों रखा गया है। तो ये देखें, सूरत अल अनाम की आयत है, कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। इसका तर्जुमा है, कह दो, यानी अल्लाह ताला जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि तुम लोगों से कह दो कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है जो सब जहानों का रब है, इसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी बात के ऐलान का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला इसका फर्माबरदार हूँ, यानी अल्लाह का फर्माबरदार हूँ। तो जब ये हुक्म अल्लाह के नबी को दिया गया तो अल्लाह के नबी सबको यही कहते थे कि मेरी ज़िंदगी, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, हर चीज़ अल्लाह के लिए है जो कि तमाम जहानों का रब है। यानी कि वो कोई आम हस्ती नहीं है जिसके लिए हमारा जीना और मरना है, वो इस तमाम जहान का रब है। तमाम जहान, जितने भी जहान हैं, तो उन सब का वो रब है जिसका कोई शरीक नहीं, वो वाहिद है, वो अकेला है जिसने सब कुछ संभाला हुआ है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तो वो कोई आम इंसान या कोई ऐसा कोई मामूली हस्ती नहीं है, वो बहुत बड़ी हस्ती है जिसके लिए मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी हर चीज़ उसी के लिए है। और मुझे इसी बात के ऐलान का हुक्म दिया गया, यानी अल्लाह ताला ने उनको इसी बात के ऐलान के लिए भेजा था और मैं सबसे पहला उसका फर्माबरदार हूँ। तो अल्लाह के नबी जो हैं वो सबसे पहले अल्लाह की फर्माबरदारी करने वाले हैं। तो उनके बाद ये तमाम कायनात के इंसान जो उन पर ईमान रखते हैं, ये बात उन पर भी लागू होती है कि हम भी अपनी तरफ से सबको यही बोलें कि हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी, हमारा जीना, हमारा मरना भी सिर्फ़ अल्लाह के लिए, यानी तमाम चीज़ें हमारी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होंगी, यानी अल्लाह के लिए भी हैं और उसी तरह हैं जो कि जिस तरह से उसने बताई हैं। यानी अगर कोई काम हम किसी के लिए करें तो वो उसी तरह होना चाहिए ना जिस तरह वो चाहता है कि ये हो। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी के लिए कोई काम करूं और मैं ये बोलूं कि यार मैं ये काम आपके लिए कर रही हूं, लेकिन वो काम उसकी पसंद का ना हो, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, तो उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिसके लिए हम कर रहे हैं वो काम उसको पसंद ही नहीं आएगा। तो फिर क्या फ़ायदा उस काम का। तो हमें अगर किसी को खुश करना है, किसी को राज़ी करना है, तो वो सारे काम जो हम उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं तो हमें उसके अहकामात के मुताबिक करने पड़ेंगे और हमें देखना पड़ेगा कि कहीं हम कोई ऐसा अमल तो नहीं कर रहे जो कि हो उसकी खुशी के लिए, लेकिन वो उसके तरीके पर ना हो, उसके और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर ना हो। तो अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा, और एक नहीं कितने रसूलों को भेजा जिन्होंने, हम सब ये बात जानते हैं कि उन्होंने इतनी तकलीफ़ उठाकर हम तक ये दीन पहुंचाया, और एक एक आयत उन्होंने मतलब जोड़ जोड़ के अल्लाह ताला ने इतने सालों में ये कुरान हम तक पहुंचाया, अल्लाह के नबी पर नाजिल किया ताकि वो हम तक पहुंचे। इतने अम्बिया आए, हज़रत आदम से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इतने अम्बिया इकराम आए कि उन्होंने यही अहकामात नाजिल मतलब वो लेकर आए जो अल्लाह ताला ने उन पर नाजिल किए कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, उसी के मुताबिक चलो। कोई पैगंबर कोई ऐसा ख़ास अहकाम नहीं लेकर आया, मतलब ठीक है डिफरेंट तमाम शरीयतों में अलग अलग अहकामात थे, लेकिन मेन जो उनकी दावत थी वो यही थी कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को एक मानो, उससे मांगो, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, और उस किसी दौर में जो उस वक़्त पैगंबर था उसकी बात मानो। क्योंकि जो पैगंबर थे वो तो बस एक ऐसी मखलूक थे, मतलब हैं कि मतलब जो अल्लाह ताला ने उनको कह दिया बस वो उन्होंने हम तक पहुँचाना है, वो तो बस अल्लाह ताला की बात मानते थे और हम तक पहुँचाते थे, वो तो हम तक पैगाम लेकर आए थे। तो उसकी अल्लाह और उसके रसूलों की बात को मानो, तमाम रसूलों की बात मानो, क्योंकि उन सब का एक ही पैगाम था कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह एक है, उसी से मांगो और किसी से ना मांगो, उसका कोई शरीक नहीं है। तो बस ये हमें भी यही सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी, हमारा जीना, हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी किसी के लिए नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो चाहे हम खाएं,
चाहे हम किसी को खिलाएं, हम नमाज़ पढ़ें तो हमारी नमाज़ सिर्फ़ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारी कुर्बानी तो सिर्फ़ अल्लाह के नाम की, अल्लाह की खातिर और सिर्फ़ उसकी खुशी के लिए, उसको राज़ी करने के लिए होनी चाहिए। और मुकम्मल हमारा जीना, हमारा मरना सिर्फ़ उसी की खातिर होना चाहिए और उसी के मुताबिक होना चाहिए। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो एक और पेज मैंने रीड किया था, तो उसमें जब मैंने एक आयत पढ़ी तो मुझे मतलब यही सोच के हुआ कि मैं इसी आयत को सोच के मैंने सोचा कि मैं आप सबसे जो है ना ये शेयर करती हूँ। तो ये सूरह शूरा की आयत है एक, जिसके अंदर आयत ये है कि यौम ला यनफ़उ मालुन व बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि जिस रोज़ माल और बेटे काम ना आएंगे मगर कामयाब वही है जो अल्लाह के पास कल्ब सलीम लिए हुए आए। ये इतनी खूबसूरत आयत है और इसको देखकर मुझे यही महसूस हुआ कि यार मुझे ये सबको बतानी चाहिए, क्योंकि एट द एंड बीइंग अ मुस्लिम, हम जब सब जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो भी मुसलमान हैं, उनका ये बिलीव है कि हमने एक दिन मरना है और अपने रब के सामने जो है वो हाज़िर होना ही होना है। तो ये उस दिन की बात हो रही है, उस रोज़ की बात हो रही है कि उस रोज़ यानी जिस दिन माल और बेटे काम ना आएंगे मगर कामयाब वही है जो अल्लाह के पास कल्ब सलीम लिए हुए आए। यानी ऐसा दिल जिसमें सिर्फ़ अल्लाह की याद हो, यानी जिसमें सिर्फ़ यही ख़याल हो कि किस तरह अपने रब को राज़ी करना है, दुनिया को राज़ी करने की उसके दिल में चाह ख्वाहिश ना हो, सिर्फ़ यही हो कि मैंने अपने रब को राज़ी करना है, बस वो किसी तरह राज़ी हो जाए, वो नाराज़ ना हो, वो रब से डर कर फूंक कर ज़िंदगी में कदम रखे और अच्छे काम करे, किसी का दिल ना दुखाए, अल्लाह की भी बात माने, उसके जो हकूक़ हैं उनको भी पूरा करे और उसके बंदों के हकूक़ को भी पूरा करे। तो किसी दिन हम कल्ब सलीम पर भी बात करेंगे पूरी तरह से कि कल्ब सलीम किसे कहते हैं और किस तरह से कल्ब सलीम जो है वो बना जाता है। यानी मतलब बिल्कुल साफ़ शफाफ दिल, बिल्कुल पाक साफ़ दिल, ऐसा दिल कि बस जिसमें सिर्फ़ अल्लाह हो। और यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह की बात है ना, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमसे कि उस रोज़ तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद, तुम्हारे यानी बेटे तुम्हारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर किसी इंसान के पास हो तो वो समझता है कि जैसे मेरे पास पता नहीं क्या आ गया है, कि किसी के पास माल हो। और स्पेशली आजकल हम सब समझ सकते हैं कि जिसके पास माल होता है वो सबसे बेहतर इंसान, उसकी इज़्ज़त की जाती है। आप यही देख लें कि हम गरीबों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं, चाहे वो हमारे काम वालियाँ हों, चाहे कोई मज़दूर हो, यानी उनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब ऐसे ही कि बस ठीक है यार, कोई वो अगर हमारे घर कोई गरीब इंसान भी आ जाए तो हम उसको वो इज़्ज़त नहीं दे पाते हैं जो हम किसी ऐसे इंसान को देते हैं जो कि बहुत अमीर है और जिसके पास बहुत पैसा है और बहुत शोहरत है। तो ये हम सब का यही एक है कि जिस इंसान के पास बहुत पैसा है हम उसको बहुत इज़्ज़त देते हैं। तो ये हम सब ही ऐसा करते हैं तकरीबन। तो अगर किसी के इंसान पास माल है तो वो समझता है कि बस पता नहीं मेरे पास क्या आ गया है। और दूसरी बात कि बेटे, वैसे तो यहाँ पर हम औलाद भी कह सकते हैं, लेकिन एक औलाद में भी बेटे अगर हों तो एक इंसान समझते हैं कि यार मेरे पास तो बस बहुत बड़ा सहारा आ गया है कि मेरे पास बेटे भी हैं और मेरे पास माल भी है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम मेरे पास हाजिर होगे तो तुम्हारा माल और तुम्हारे बेटे कुछ काम ना आएंगे, उस दिन कुछ काम नहीं आएगा सिवाय उस इंसान के कि जिसके पास कल्ब सलीम हो, जिसमें अल्लाह की याद हो, जो बिल्कुल मतलब ऐसा हो कि जो अल्लाह के रंग में रंगा हुआ हो, जिसका दिल और उसको देखकर सिर्फ अल्लाह याद आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको देखकर पता चलता है यार बस उनको देखें तो अल्लाह याद आता है कि यार ये तो अल्लाह वाले लोग हैं, तो बस अल्लाह वाला कोई होगा तो वही उस दिन उसको ये चीज़ें काम आएंगी जो उसने अपनी ज़िंदगी में जो है वो अल्लाह के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारी होगी। तो ये देखें यहाँ पर एक बात बड़ी प्यारी लिखी हुई है कि ये ज़िंदगी तो दरअसल इस बात का इम्तिहान है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को हम किसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, रहमान की या शैतान की। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अल्लाह ताला ने ये जो माल और औलाद हम लोगों को दी है
तो ये सब चीज़ें तो अल्लाह की नेमतें हैं ना। माल भी अल्लाह की नेमत है और आजमाइश भी है। जो जो नेमतें हैं ना वो हमारे लिए आजमाइश भी हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे औलाद हैं, हमारे शौहर हैं, बीवियाँ हैं, हर चीज़। मतलब शौहर भी नेमत है, बीवी शौहर के लिए नेमत है और बीवी के लिए शौहर नेमत है, माँ बाप के लिए औलाद नेमत है। हर चीज़ जो भी नेमतें, कोई घर है, पैसा है, गाड़ी है, कुछ भी है, वो सब चीज़ें हमारे लिए नेमतें हैं और साथ साथ हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश भी हैं कि हम उनको किसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। कि हमारे पास अगर माँ बाप हैं तो क्या हम उनकी खिदमत करते हैं, उनके हुकूक पूरे करते हैं या नहीं करते। यानी वो नेमत जो हमें मिली हुई है क्या हम उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करते हैं। और अगर हमारे पास औलाद है तो क्या हम उसकी तरबियत अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक करते हैं या नहीं करते। तो ये भी हमारा इम्तिहान हुआ ना। और अगर हमारे पास माल है तो माल माल तो बहुत बड़ी आजमाइश है कि पहली बात कि उसको कहाँ से कमाया, फिर उसको कहाँ पर ख़र्च किया, और बस इतना कि और उसको अल्लाह की राह में दिया कि नहीं दिया। और मतलब हर तरह से माल तो बहुत बड़ी आजमाइश है। साथ साथ औलाद भी, कि बस औलाद अल्लाह ताला ने तुम्हें दे दी तो क्या हम, अभी मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और हम सब इनमें शामिल हैं। मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करती हूँ, हम सब मुझ समेत हर बंदा ऐसा ही है कि छोटे बच्चे होते हैं, हम वो बच्चे गाने सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं और हम इतने खुश होते हैं, वो देखो कितना अच्छा कर रहा है, वो उछल रहा है, डांस कर रहा है। और मतलब मैं उस वक़्त मुझे खुद सोच के हमेशा ये फ़ील होता है कि यार ये औलाद अल्लाह ताला ने दी है, ये इतनी बड़ी नेमत है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को मोबाइल, टीवी, गानों में लगा देते हैं और बस यही उनकी ज़िंदगी में फिर आगे जाकर भी शामिल होता है। और हम सोचते हैं कि बड़े होंगे तो हम समझा देंगे, लेकिन नहीं, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तभी से उसकी तरबियत स्टार्ट हो जाती है। और तब भी अगर माँ गाने सुन रही हो तो उसको गानों का ही शौक़ पैदा हो जाता है, और अगर वो कुरान सुन रही हो तो उसको कुरान का शौक़ पैदा हो जाता है। तो इसी तरह औलाद हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, तो अगर हम इनका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यही नेमतें जो हैं हमें उस वक़्त अल्लाह के सामने रुस्वा कर देंगी। तो अब हमें ये देखना है कि हमें रहमान के मुताबिक इन नेमतों का इस्तेमाल करना है या शैतान के मुताबिक इन नेमतों का इस्तेमाल करना है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 2 में कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि उसने मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया कि तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में सबसे अच्छे काम कौन करता है। यानी अल्लाह ताला ने अगर ये ज़िंदगी, ये नेमतें हम लोगों को दी हैं तो ये जीना, ये मरना, ये मौत, ये ज़िंदगी ये इसलिए दी है कि अल्लाह ताला देखे कि मैंने इनको ज़िंदगी दी है तो क्या ये इसमें अच्छे अमल करते हैं, क्या इसमें अहसन अमल करते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है कि अहसन अमला। तो अहसन अमला में कौन से अमल आते हैं, वो अमल जो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक हों, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हों, उसके रसूल की सुन्नत के मुताबिक हों। अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हम समझ रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा नेकी का काम है लेकिन वो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं है, तो वो काम हमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगा। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम करते हैं और हम सोचते हैं यार ये बहुत सवाब के काम है, लेकिन उनका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक नहीं होते। तो आज की जो मेन आयत थी, एक तो ये थी कि हमारा जीना और हमारा मरना सिर्फ़ अल्लाह के लिए होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जो माल और औलाद जिनको हम सबसे बड़ा सहारा और बहुत बड़ी नेमतें समझते हैं, तो ये चीज़ हमारे उस दिन काम नहीं आएगी। आज पूरी दुनिया आज के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ माल के पीछे भाग रही है, बस माल इकट्ठा हो जाए। मुझ समेत हम सब ऐसा करते हैं, हमारा घर अच्छा हो, हमारी गाड़ी अच्छी हो, हर चीज़ हमें परफेक्ट मिले, शादी के बाद, शादी से पहले, बच्चे, हर चीज़ हमें परफेक्ट मिले। और जब मिल जाती है हमें तो हम समझते हैं कि शायद हम अल्लाह की नज़र में कितने अच्छे हैं कि अल्लाह हमें नेमतों में नेमतें दे जा रहा है। लेकिन ये हमारे लिए आजमाइश है, हमें इनको किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह कमाना है, किस तरह से ख़र्च करना है और औलाद की किस तरह तरबियत करनी है, ये सब चीज़ें हमारे लिए आजमाइश बनकर आ जाती हैं। तो हमें बस ये देखना है कि
हम लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं? क्या हमारा दिल कल्ब सलीम है? और पता नहीं हम मतलब मैं तो ये महसूस करती हूँ कि जब भी अल्लाह की याद से दूर हो जाते हैं ना, अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो जाते हैं, और हम सब ही हो जाते हैं, हम सब नमाज़ों में गफलत कर जाते हैं, कोई दावत हो तो भूल जाते हैं नमाज़ पढ़ना। मैं किसी की बात नहीं कर रही, मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ कि ज़रा सी कोई खुशी मिल जाए, कहीं जा रहे हैं तो हम समझते हैं कि यार बस अच्छा पढ़ लेंगे ना नमाज, यार सुबह नींद आँख नहीं खुली कोई बात नहीं यार, नमाज कज़ा करके पढ़ लेंगे, वो ना भी पढ़ी तो बस हमारा दिन गुजर जाता है। लेकिन दिन तो गुजर जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब रात हो रही होती है, जब मैं सोने लगती हूँ, तो मेरा दिल इतना भारी होता है, वो मेरी तबीयत इतनी अजीब होती है कि मेरी तबीयत ठीक भी है, सब चीज़ें परफेक्ट हैं, पर मेरे दिल सुकून में नहीं होता। और वो सुकून क्यों नहीं मिलता मुझे? क्योंकि मैं अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती हूँ, मैं उसके ज़िक्र से गाफिल हो जाती हूँ, तो मैं पुरसुकून नींद नहीं सो सकती, मुझे नींद नहीं आती, और मतलब अजीब सा दिल घबराने लग जाता है। तो वो सिर्फ़ इस वजह से होता है कि हम अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं। और आयत है ना कि अल्लाह के ज़िक्र में ही सुकून है, तो अल्लाह की आयत खर मतलब झूठी तो नहीं हो सकती, वो तो सबसे सच्चा है, उसकी आयतें, उसके नबी की हदीसें, वो सब सच्ची हैं। तो हम लोगों में ही खामी है कि हम उसके ज़िक्र से दूर हो जाते हैं, और फिर हमारा इत्मीनान जो है वो ख़त्म हो जाता है, हमारी ज़िंदगी का जो सुकून है वो ख़त्म हो जाता है। तो मेरी दुआ है बहुत ज़्यादा आप सब के लिए भी, और सिर्फ आप सब के लिए नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे कि लेक्चर दे रही है, तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, मैं अपने लिए भी ये सब कुछ बोल रही हूँ कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हम सब का जीना और हम सब का मरना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर हो जाए और उसके अहकामात के मुताबिक हो जाए। इसी दुआ के साथ मैं आज इस व्लॉग का जो है वो एंड करती हूँ। काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया, आप लोग कहेंगे कि आज तो इसने बहुत ही लंबा व्लॉग कर दिया है, तो बस कुछ अच्छी बातें थी जो मेरे दिल में आई, तो मैंने सोचा कि मैं आप सब से शेयर करूँ। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मेरे लिए भी दुआ करना, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। कोई तो है